प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में राखे क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर्या। कया पूर्वी भारत में देशना विकास रो एक मजबूत स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश ने विकास री सौगात देवेला 4000 करोड़ रुपया सु 32 रेल और सड़क परियोजना वारो उद्घाटन करेला और नींव राखेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोक कलाकारा ने प्रोत्साहन देवा खातर मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना री शुरुआत करी। एक बरस में 100 दिन रो काम देनो पक्को कर्यो गयो। देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। प्रदेश भर में पौधा लगाया गया और शहीदा ने श्रद्धांजलि भी दी गई। और प्रदेश का तापमान में बढ़ोतरी भी। मौसम विभाग 20 अगस्त से फेरू मानसून सक्रिय होबारी आस जताई है। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में राखे क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर्या। वे कहा कि पूर्वी भारत में देश रा विकास रो एक मजबूत स्तंभ मौजूद है, पण आजादी रे पछे पूर्वी भारत री अनदेखी करी गई है। प्रधानमंत्री कहा कि वटे अब भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। अठहरी परेशानी ने दूर करियो जा रही है। आज 60% सु बत्ता गांवाई परिवार ने नल सु पानी मिल रही है। पूर्वी भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा से भाजपा की प्राथमिकता रही है। भाजपा के लिए सबसे प्राथमिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जनता ने भाजपा पर हमेशा अपना भरोसा भी जताया है। इसलिए इस क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करने की हम सबकी विशेष जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे जिम्मेवारी बढ़ती है, हमें भी अपनी क्षमता बढ़ानी है। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं, आजादी के बाद पूर्वी भारत की जो उपेक्षा हुई है, उसने देश की प्रगति को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। हम इस खाई को पाटने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। बीते 5 वर्षों में अगर 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पूर्वी भारत का है। और नड्डा जी ने अभी बड़ा विस्तार से इसका वर्णन भी किया। मैं चाहूंगा कि आप इन आंकड़ों से खुद भी परिचित हो और अपने क्षेत्र में लोगों को भी इस बदलाव के बारे में बताएं। इससे उनका विश्वास और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा माथे रहेला। जठे विसागर में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास स्मारक स्थल माथे भूमि पूजन करेला। इन साथ ही प्रधानमंत्री 1580 करोड़ सु 32 लागत री 2 सड़क परियोजना वाली नींव राखेला और 2475 करोड़ री लागत सु बढ़िया कोटा बिना रेल मार्ग रा दोहरीकरण रो लोकार्पण करेला।
मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक ऐतिहासिक नगरी सागर सज धज कर तैयार है अपने जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, जहां वो शनिवार 12 अगस्त को संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। सागर शहर से सटे बड़तुम में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 11.25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी का भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा। स्मारक में संत रविदास जी के जीवन, दर्शन और शिक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक कला संग्रहालय और कला दीर्घा भी होगी। संत शिरोमणि रविदास जी के जो स्मारक का निर्माण किया जा रहा है लगभग 101 करोड़ रुपए की राशि से, उसके भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन सागर जिले में हो रहा है। जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पहले बड़तुमा में होगा, जहां पर कि मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और मंदिर की भूमि पर मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। पिछले 18 दिनों से मध्य प्रदेश के 5 जिलों से चली संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा का समापन भी बड़तुमा में होगा। संत रविदास यात्रा के जरिए प्रदेश की विभिन्न नदियों का जल और गांव-गांव की मिट्टी भी एकत्रित की गई है, जिसका उपयोग भूमि पूजन में किया जाएगा। ढाना में आयोजित सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 2475 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 1580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित की जाने वाली 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें मोरीकोरी विदिशा हिनोतिया को जोड़ने वाली 4 लेन की सड़क परियोजना और हिनोतिया को मेहलुआ से जोड़ने वाली सड़क परियोजना शामिल है। 15वीं-16वीं शताब्दी के महान संत रविदास ने अपनी शिक्षाओं में ऊंच नीच का भेद समाप्त कर निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना और मानव प्रेम का सिद्धांत स्थापित किया, जिसकी भारतीय जनमानस पर आज भी अमिट छाप है। जयपुर आज जवाहर कला केंद्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना री शुरुआत करी। इन मौके वे कहा कि कलाकार सदियां सू कला ने संजोया राखर आपरी संस्कृति ने जीवित राखे है। इन योजना रे तहत 1 बरस में 100 दिन काम देनो तय करियो गयो है। कार्यक्रम में पहलीरा केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, मंत्री जाहिदा खान, मुख्य सचिव उषा शर्मा, पर्यटन विभाग री मुख्य प्रमुख गायत्री राठौड़ समेत बड़ी संख्या में प्रदेश भर का कलाकार भी मौजूद रहा। प्रतिवर्ष 100 दिन शेषनाथ जी कालबेलिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा निर्देशन में देश रा शहीद और महापुरुषों रा सम्मान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम राख्यो जा रह्यो है। इन कड़ी में भरतपुर में स्मारक पट्टिका बाछरैन उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल रा छात्र छात्रा और गांव रा लोग 75 पौधा लगाया। इन मौके सरपंच अशोक कोहली कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम माने देश रिकानी आपरो धर्म पूरो करवाने प्रेरित करे है। बाछरैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए गए कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 75 पौधे ग्राम पंचायत के क्षेत्र में विद्यालय में लगाए गए। विद्यालय में एक शहीदों और महापुरुषों की याद में स्मारक पट्टिका भी लगाई गई। तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही यह कार्यक्रम हमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ प्रतिबद्ध होने का स्मरण कराता है। आज ग्राम पंचायत बाछरैन के स्थानीय विद्यालय में मेरी माटी मेरा देश के तहत श्री नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर शपथ ग्रहण की एवं वृक्षारोपण किया गया और झंडारोहण किया गया। शपथ ग्रहण के अंतर्गत मेरे देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार हो, जिसमें उपस्थित सरपंच ग्राम पंचायत बाछरैन एवं पंचगण एवं समस्त स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा।
आजादी रा अमृत महोत्सव की समाप्ति रे मौके राष्ट्रव्यापी अभियान मेरी माटी मेरा देश चलायो जा रह्यो है। इन कड़ी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और नेहरू युवा केंद्र रा सहयोग सु केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रा शहीदां रा गांव जार मारो सम्मान कर्यो जा रह्यो है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रा महानिरीक्षक विकास सहगल रो कहनो है कि इन कार्यक्रम रो उद्देश्य गुमनाम शहीदां री शहादत ने याद करनो है। झुंझुनूरी रहवासी नरसिंह ट्विटर पूनम डांगी ने स्वतंत्रता दिवस माथे प्रधानमंत्री नई दिल्ली रा लाल किला माथे न्योतो दियो है। इन बाबत परिवार में खुशी रो माहौल है। वठी ने झुंझुनू जिला रा बीडी के सपाखाना रा नरसिंह कर्मी भी पूनम डांगी ने बधाई दी। पूनम डांगी बताया कि वे लाड़ा 7 बरस से यो काम कर रहा है। मेरा नाम पूनम डांगी है। मैंने 7 साल से एसएमएस हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और मैंने अभी 2020 में एमएससी नर्सिंग कर ली थी। तो मेरी क्वालिफिकेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने हमें नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर की पोस्ट पे लगा दिया। तो वर्तमान में मैं नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर की पोस्ट पे बीडी के झुंझुनू में कार्यरत हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग झुंझुनू में। और मेरे कार्य को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने मुझे 15 अगस्त पे सम्मानित करने के लिए इनवाइट किया है। इसलिए हमारा परिवार और मैं बहुत खुश हूँ और प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमें इस लायक समझे, हमारे काम को और मेरे कार्य के प्रति चिकित्सा के क्षेत्र में मेरी सेवाओं को देखते हुए मुझे इस योग्य समझा उन्होंने। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, उनकी आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत डाक विभाग कानियों जोधपुर वासिया ने स्वतंत्रता दिवस माथे घर बैठिया तिरंगो झंडो मुहैया करायो जा रह्यो है। जोधपुर परिक्षेत्र रा पोस्टमास्टर जनरल सचिन किशोर बताया कि आजादी रा अमृत महोत्सव माथे स्वाधीनता संग्राम रा वीरारी गौरव गाथा ने गांव ढाणिया ताई पुगाबा खातर सरकार कानियों कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हर घर तिरंगा अभियान में पूरे जनता के साथ है, लोगों के साथ है। और इस बार पुनः एक बार हमारे सारे जो शाखा डाकघर हैं, हमारे जो उप डाकघर हैं, हमारे जो मुख्य डाकघर हैं, इन सभी से तिरंगा उपलब्ध है, जहां से हमारे सारे जो हमारी जनता है वो खरीद सकती है। विधानसभा चुनाव बाबत कांग्रेस तैयारियां शुरू कर दी है। काल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जयपुर में पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक रखी गई, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आला पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री, केंद्रीय संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल और पर्यवेक्षक शशिकांत समेत कई आला नेता मौजूद रहा। जयपुर में सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज कानियों ESG रोड मैप फॉर सस्टेनेबल विषय माथे एक दिन री नेशनल कॉन्फ्रेंस राखी गई। राजस्थान वानिकी और वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान परिसर में राखी इन कॉन्फ्रेंस में पर्यावरणविद और उद्योग जगत से जुड़िया विशेषज्ञ भाग लिया। इन दौरान संस्थारी निदेशक शैलजा देवल भावी पीढ़ियां खातर प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और भारतीय सांस्कृतिक मूल्य ने विनेश मापदंडा में शामिल करवा माथे जोर दिया। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी और उमसों लोगा ने परेशानी वहरी है। मानसून री उत्तरी रेखा आपरी ठोरसों खिसकबारी वजह से राज्य में बारिश रो क्रम टूट गयो है। बठी ने मौसम विभाग 20 अगस्त से फेरू मानसून रा सक्रिय होबारी संभावना जताई है। मौसम विभाग रे मुताबिक कई जिला में 17 अगस्त से छितरायु में बरस सके है। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में राखे क्षेत्रीय पंचायत परिषद री वर्चुअल माध्यम ने संबोधित कर्या। कया पूर्वी भारत में देश का विकास सो एक मजबूत स्तंभ मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश ने विकास की सौगात देवेला 4000 करोड़ रुपया से 32 रेल और सड़क परियोजना मारो उद्घाटन करेला और नींव राखेला।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोक कलाकारां ने प्रोत्साहन देवा खातर मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करी। एक बरस में 100 दिन रो काम देनो पक्को कर्यो। देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान रे तहत कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। प्रदेश में पौधा लगाया गया और शहीदान ने श्रद्धांजलि भी दी गई। और प्रदेश का तापमान में बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग 20 अगस्त को फेरू मानसून सक्रिय होबारी आस जताई है। इन साथ ही समाचारों यो बुलेटिन अठई पूरो भी हो। नमस्कार।